पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। पिछले 19 साल से बिहार में और देश में लगभग 3 दशक से नीतीश कुमार ट्रेंड कर रहे हैं और नीतीश कुमार की रणनीतियों और उनके गठबंधन को लेकर के कोई भी सवाल खड़ा नहीं करता है। नीतीश कुमार जिस परिस्थिति और जिस स्थिति में अपनी राजनीति को लेकर के आगे बढ़े हैं, उस पर सवाल भी खड़े नहीं हुए हैं। साफ सुथरी छवि के नेता के रूप में नीतीश कुमार को जाना जाता है। आज नीतीश कुमार की स्थिति बिल्कुल वही है, लेकिन परिस्थितियाँ बदलती नज़र आ रही है। एक तरफ नीतीश कुमार लगातार डोमिनेट करते रहे एनडीए गठबंधन में, तो वहीं दूसरी तरफ जब वो इंडिया गठबंधन या महागठबंधन के साथ भी जाते हैं तो वहाँ भी उनका वही स्थिति रहता है और वहाँ भी डोमिनेट करते हैं। सवाल कई खड़े हो रहे हैं, कई सवालों का जवाब खोजा जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि आने वाला बिहार विधानसभा का जो चुनाव होगा, हम मुख्य चुनाव की बात कर रहे हैं। हालांकि 4 सीटों पर उपचुनाव भी घोषित हो गए हैं और उसके लिए चुनाव की तैयारियां भी शुरू हो गई, नामों का अनाउंसमेंट भी होने लगा है। साथ साथ झारखंड में भी चुनाव हो रहे हैं, जहां नीतीश कुमार की भागीदारी सुनिश्चित हुई है। इन सभी बातों के साथ साथ एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो चल रही है वो ये है कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं अब जो वर्तमान स्थिति है उसमें कमज़ोर हुए हैं। मैं उनके शारीरिक कमजोरी की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं उनके राजनीतिक कमजोरी की बात कर रहा हूं, जिसमें नीतीश कुमार को अब आगे नहीं रख करके नीतीश कुमार को बैक बेंचर बनाने की तैयारी शुरू हो गई है और इसके लिए कई तरह की बातें चर्चा में आ गई हैं। आपने देखा होगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव के समय में भी नीतीश कुमार के कद को थोड़ा छोटा किया गया था, क्योंकि 19 में आपको याद होगा कि जब नीतीश कुमार लोकसभा का चुनाव लड़े थे तो उनके लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सीटें तक छोड़ दी थी, लेकिन इस बार उनकी सीटें घटाई गई और भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सीटें बढ़ाई, मतलब 1 सीट उनसे ज़्यादा लड़ी। ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को घटाने की तैयारी शुरू हो गई। हालांकि 2020 में ही घटाने की तैयारी शुरू हो गई थी। उसके बाद कई ऐसे हर्डल हैं जो नीतीश कुमार के सामने नज़र आ रहे हैं। इन सभी बातों के साथ साथ नीतीश कुमार का जो सबसे मजबूत पक्ष है उसे कमज़ोर करने की तैयारी भी शुरू हो गई है। नीतीश कुमार अधिकारियों पर विशेष भरोसा करते हैं और उन्हीं अधिकारियों पर दबाव बनाने की तैयारी में और नीतीश कुमार को निपटाने की तैयारी लगभग उसी दिशा में शुरू हो चुकी है। क्योंकि नीतीश कुमार के अगर विशेषताओं को देखा जाए तो वही उनकी कमजोरी भी हो जाती है, क्योंकि अधिकारी पूरी तरह से उनके हावी रहते हैं और सरकार चलाते हैं। आईएएस संजीव हंस के गिरफ्तारी के बाद बहुत सारी बातें सामने आई हैं। संजीव हंस की गिरफ्तारी, इससे पहले भी कई लोगों को जो कि आईएएस अधिकारी रहे हैं, नीतीश कुमार के करीबी रहे हैं, उन पर भी दबिश बनी है, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुई। अब जबकि संजीव हंस की गिरफ्तारी हो गई है तो कई बातें सामने आ रही हैं। ईडी ने इसके अलावे, संजीव हंस के अलावे कई लोगों पर दबाव बना रखा है। जल्दी ही इस मामले में कई अन्य लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है। इसके लिए चर्चाएं तेज हो गई हैं। दिल्ली, पटना समेत अन्य स्थानों पर रहने वाले लोग इसमें शामिल हैं। इनमें कुछ सफ़ेद पोस्ट भी सामने आ सकते हैं। विशेष निगरानी इकाई के स्तर से आईएएस संजीव हंस के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति और पद का दुरुपयोग करके अवैध तरीके से पैसा कमाने की बात का आरोप लगाया गया है और इसमें एफआईआर में 13 नामजद समेत अन्य व्यक्तियों और कंपनियों के अभियुक्त बनाए गए हैं। इन नामजद अभियुक्तों की फहरिस्त में प्रवीण चौधरी भी शामिल थे, जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। 13 नामजदों की फहरिस्त में अब तक 3 लोग संजीव हंस, गुलाब यादव और प्रवीण चौधरी को के अलावा एफआईआर के अतिरिक्त अन्य गैर नामजद अभियुक्त सदाब खान को भी गिरफ्तार किया गया है। 10 नामजद अभियुक्तों में भी सभी का कुछ न कुछ दबिश बनना शुरू हो गया है और गिरफ्तारी की कार्रवाई भी शुरू हो गई है। इस नाम में संजीव हंस की पत्नी मोना हंस, गुलाब यादव की पत्नी सह मधुबनी की एमएलसी रही अंबिका यादव, एक्स आर्मी मेंस प्रोटेक्शन सर्विस के सुनील कुमार सिन्हा, गायत्री कुमारी, गुरुग्राम निवासी तरुण राघव, संजीव हंस के साले गुरु बलतेज और पिता लक्ष्मण दास, आनंद ट्रेनिंग कॉरपोरेशन के देवेंद्र सिंह, सुरेश सिंघल और उनके समधी कमलाकांत गुप्ता भी शामिल हैं। इससे सभी की संलिप्तता अवैध कमाई के पूरे तंत्र में प्रमुखता से सामने आई है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि संजीव हंस समेत अन्य के खिलाफ दर्ज एक एफआईआर में भ्रष्टाचार, पद का दुरुपयोग, गलत काम करने, आपराधिक गतिविधियों से पैसा कमाने समेत कई संगीन आरोप लगाए गए हैं और कई धाराएं भारतीय न्याय संहिता की लगाई गई हैं। अब आपको बता दें कि ये सब चीज़ें तो
संजीव हंस के माध्यम से हो रहा है। लेकिन इसके अलावे आपने कल ही हमने खबरों में आपको बताया था कि सृजन घोटाले की आंच भी अब धीरे धीरे तेज होने लगी है। इसके साथ साथ अभी आपने सीट शेयरिंग फार्मूले में भी देखा कि चाहे बिहार की 4 सीटों की बात हो या फिर झारखंड की, झारखंड में भी नीतीश कुमार को उनके मन मुताबिक सीटें नहीं दी गई है। 11 सीटों पे वो तैयारी कर रहे थे, लेकिन उन्हें 2 पे ही निपटा दिया गया है। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार को लेकर के भारतीय जनता पार्टी 2020 से ही प्लानिंग बना रही थी कि नीतीश कुमार को किनारे करके वो खुद मुख्य चुनाव में मुख्य भूमिका में रहे और अपना मुख्यमंत्री बनाए, अपने हिसाब से मुख्यमंत्री बनाए। इन सभी बातों को लेकर के जो वर्तमान परिस्थिति बनी है, उसमें हमने आपको खबरों में बताया था कि जिस तरह से नीतीश कुमार के साथ चिराग पासवान को भी सीट दी गई है झारखंड में, उसको लेकर के भी अब चर्चाएं तेज हो रही है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का विकल्प खोजने की तैयारी शुरू हो चुकी है। एक तरफ कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार को उनके अधिकारियों पर दबिश बना करके भारतीय जनता पार्टी और इन जांच एजेंसियों के जो रिपोर्ट आ रहे हैं उसके आधार पर दबिश बना रही है, तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार को कमज़ोर करने के लिए विभिन्न राजनीतिक हथकंडे भी अपना रही है, जिसमें प्रशांत किशोर भी एक बड़ा मोहरा है, तो वहीं चिराग पासवान को भी सामने खड़ा किया गया है। इतना ही नहीं, इसके अलावे भी और कई बातें सामने आ रही हैं। नीतीश कुमार के कई अधिकारी रडार पर हैं, तो वहीं पुरानी बातों को, पुरानी फाइलों को लेकर के भी भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं अब सजग नजर आ रही है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी इन सभी बातों से इनकार कर रही है, लेकिन गिरिराज सिंह का सीधे तौर पे हिंदू स्वाभिमान यात्रा करना और दूसरी तरफ नीतीश कुमार के अधिकारियों पर दबिश बनाना, ये कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तार तो जुड़े हुए हैं। हालांकि बिहार भाजपा ने इससे इनकार किया है, लेकिन केंद्रीय स्तर पर अभी तक गिरिराज सिंह के किसी भी बात से कोई इनकार नहीं किया गया है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के कई नेता जो पहले से भी इस मामले में संलिप्तता उनकी बताई जाती रही हैं, वैसे नेता लगातार गिरिराज सिंह के साथ चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने किनारा तो नहीं किया है। हालांकि प्रशासनिक अधिकारियों के स्तर पर, पदाधिकारियों के स्तर पर बिहार में आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और मुख्य भूमिका में रहने वाले लोगों ने गिरिराज सिंह से यात्रा से इनकार किया है, अपने को अलग किया है। लेकिन वहीं भारतीय जनता पार्टी और उसके जो संगठन हैं उनका भरपूर सहयोग मिल रहा है। नीतीश कुमार भी हाथ पर हाथ रख के बैठने को मजबूर हैं, जबकि नीतीश कुमार की राजनीतिक प्रकृति इस तरह की नहीं रही है। गिरिराज सिंह की यात्रा कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को निपटाने या दबाव बना करके उन्हें कमज़ोर करने की कोशिश में लगी हुई है। ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि जो मेन नीतीश कुमार का कोर वोटर है, सीमांचल का क्षेत्र, वो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी उसमें दो फाड़ करने की कोशिश में लगी हुई है। अब देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार इन सब से कैसे निपटते हैं। लेकिन एक बात तो तय मान के चलिए कि नीतीश कुमार को निपटाने की पूरी तैयारी अलग अलग एंगल से हो रही है, क्योंकि चक्रव्यूह में एक तरफ से नहीं, चारों तरफ से घेरा जाता है और घेर करके उसे कई हिस्सों में बांटकर मुख्य भूमिका में रहे व्यक्ति को या जिस पर पूरा कंट्रोल हो उसको फंसाया जाता है। नीतीश कुमार चरतरफा फंसे हुए हैं। एक तरफ वो अपनी पार्टी के भीतर भी कई तरह की चीज़ों से उलझे हुए हैं, घिरे हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि पुराने लोगों पर भी नीतीश कुमार का ध्यान अब चला गया है। नीतीश कुमार इन सब से निपटने के लिए पुराने लोगों को भी अपनी पार्टी में एक बार फिर से लाने की कोशिश में लगे हुए हैं। देखना होगा कि नीतीश कुमार इतना आसानी से चक्रव्यूह में फंसने वाले तो नहीं हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और विभिन्न जांच एजेंसियों की ये दबिश इशारा कर रही है और कहा भी जा रहा है कि नीतीश कुमार को निपटाने की पूरी तैयारी शुरू हो चुकी है। देखना होगा कि क्या कुछ निकल के सामने आता है। चुनाव में अभी 1 साल देर है, लेकिन अभी से ही पूरी की पूरी माहौल बदलती नजर आ रही है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।